आज हमने देखें आज हमने जो है वो डिस्कस करना है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को लास्ट टाइम जो हमने असाइनमेंट दिया हुआ था कि जो प्रोफाइल्स क्रिएट करनी है एफिलिएट नेटवर्क के ऊपर। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा और लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो ग्रुप मेंबर्स ने गाइड किया और असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने में दोस्तों की मदद की। तो आज हम जो है कुछ जो फास्ट नेटवर्क्स हैं उन पर प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। और प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए मैं सबसे पहले देखें इस कोर्स की जो हम बेस रखेंगे, जो मेन नेटवर्क होगा हमारा वो होगा क्लिक बैंक। क्योंकि क्लिक बैंक ऐसा नेटवर्क है जहां पर आपको वर्किंग करना बहुत आसान होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट की सिलेक्शन और तो उसका प्रोडक्ट को चूज करना, तो ये सारे मामला जो है बहुत आसानी के साथ आप जो है हैंडल कर सकते हैं। तो क्लिक बैंक बहुत बेहतरीन नेटवर्क है एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से और यहाँ पर लाखों की तादाद में प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, आप क्लिक बैंक की साइट पर जब आते हैं तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं और ज्वाइन करने के लिए यानी इसमें प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए सिंपल एक ऑप्शन है क्रिएट अकाउंट्स। ओके, तो जब आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म को आपने फिल करना है और अपना रियल डेटा यूज करना है। कभी भी आपने अपना फेक डेटा यूज नहीं करना। क्योंकि देखिए आप इन नेटवर्क्स पे जो प्रोफाइल बना रहे हैं वो बनाने का रीजन क्या है, क्योंकि आप इनकम हासिल करना चाहते हैं। आप इन प्लेटफॉर्म पर अपना बिजनेस डिजाइन करने जा रहे हैं और जब आप अपना बिजनेस डिजाइन करने जाते हैं तो आप कभी भी फेक डेटा यूज नहीं करते। नेट बहुत स्लो चल रहा है मेरे पास, आज नेट का इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसीलिए हम जो है वो 5-10 मिनट लेट भी हो गए थे। ओके, तो ये देखें जब मैंने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया तो मेरे सामने आ, ये आपका फॉर्म साइन अप फॉर क्लिक बैंक अकाउंट, ये फॉर्म हमारे सामने आ चुका है। यहाँ से आपने इस फॉर्म को फिल करना है अपने रियल डेटा के साथ। ये ध्यान में रखिएगा। देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आपने अपना रियल डेटा यूज करना है, फेक डेटा यूज नहीं करना। ठीक है, लैंग्वेज आपने सिलेक्ट करनी है इंग्लिश, कंट्री आपने सिलेक्ट करना है पाकिस्तान। ओके, उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। देन आपने अपना एड्रेस मेंशन करना है, लाइन 1, लाइन 2, सिटी और टाउन, अपना पोस्ट कोड, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपने प्रोवाइड की। अब उसके बाद जो इश्यू अपना आपने चूज करना है अपना निक नेम। निक नेम जो है वो आपका 5 to 10 लेटर्स एंड डिजिट्स होना चाहिए। ठीक है, और यूनिक होना चाहिए। अगर वो क्लिक बैंक के डेटाबेस में ऑलरेडी होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद आपने अपना पासवर्ड चूज करना है। अब पासवर्ड के लिए देखिए वो आपको हिंट दे रहा है कि एटलीस्ट 2 अपर केस लेटर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 2 लोअर केस लेटर्स होने चाहिए और एटलीस्ट 2 नंबर्स होने चाहिए और 2 स्पेशल कैरेक्टर्स भी आपके पास होने चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर्स काफी आप तकरीबन लोगों को पता होंगे कि जो फंक्शन कीज के साथ जो लेटर्स होते हैं वो स्पेशल कैरेक्टर्स कहलाते हैं। आपने अपना पासवर्ड इस तरीके से डिजाइन करना है और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी ऑटो बन जाएगा, क्योंकि जब आप इन तमाम चीज़ों को फॉलो करेंगे तो वो ऑटो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड काउंट होगा। अच्छा, उसके बाद आपने पेई नेम देना है। पेई नेम वो नाम है जिस नाम से आपका चेक आएगा। आपकी जो क्लिक बैंक के प्लेटफॉर्म पर नेटवर्क पर जो इनकम होगी, तो क्लिक बैंक आपको $100 जब आपके अकाउंट में हो जाते हैं तो क्लिक बैंक आपको चेक की सूरत में पेमेंट ट्रांसफर करता है, सेंड करता है, जो आप अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा देते हैं, क्लियर करवाते हैं। तो इसीलिए आपने अपना पेई नेम जो है वो अपने रियल नेम का वो अपना नाम यूज करना है जो आपके CNIC पर प्रिंट हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर आपने जो है वो क्लिक बैंक की टर्म्स एंड कंडीशंस को सिर्फ एग्री नहीं करना, आपने पहले इसको रीड करना है। ठीक है, अक्सर लोग एक मिस्टेक कर जाते हैं या उसको सीरियस नहीं लेते कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उनको पढ़ने की जहमत गवारा नहीं करते। आपने इन टर्म्स एंड कंडीशंस को अभी ना पढ़ें, लेकिन इस पूरी टर्म्स एंड कंडीशन को एक दफा कॉपी कर लें, अपने पास सेव कर लें और उसको बड़े आसानी के साथ तसल्ली से आपने इसको पढ़ना है।
ताकि इन फ्यूचर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। क्योंकि देखिए, एक चीज की टर्म्स एंड कंडीशन आपको पहले से पता होंगी तो आप उनको फॉलो करते हैं और उन चीजों का ख्याल रखते हैं जो वो नेटवर्क जिन चीजों से मना कर रहा होता है। उसके बाद आपने यहाँ कैप्चा वर्ड देना है और अपने अकाउंट के लिए सबमिशन करवा देनी है। तो इस तरीके से आपका क्लिक बैंक का अकाउंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि जी हमने नेटवर्क पे अकाउंट किस तरीके से बनाना है, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप अगर इसको मुश्किल से आप समझ लें कि 3 से 4 मिनट में अपना प्रोफाइल क्रिएट कर जाते हैं और काफी लोगों ने जो है वो प्रोफाइल्स को क्रिएट भी कर लिया है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इसी तरीके से आपने अपना जेवीजू का अकाउंट क्रिएट करना है। मैं ऑलरेडी अपने अकाउंट में जो है वो लॉगिन हूँ और वॉरियर प्लस के अकाउंट को आपने रजिस्टर के ऑप्शन से ज्वाइन करना है, अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करना है। ठीक है, जिस तरीके से हमने क्लिक बैंक का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था, इसी तरीके से आपने वॉरियर प्लस के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है अपने रियल डेटा के साथ। ये चीज मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर लोग जो है वो अपना जो है रियल डेटा यूज नहीं करते हैं ऑनलाइन, और फेक नेम के साथ जो है वो अपनी प्रोफाइल्स को क्रिएट करते हैं, और जिसका आगे जाकर आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि जब आपकी इनकम आनी होगी तो वो आपको कैश आउट करने में काफी इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। ओके, अब देखें, हमारी प्रोफाइल्स क्रिएट हो गई हैं। वन बाय वन हम जो है वो तमाम नेटवर्क्स के ऊपर अपनी प्रोफाइल्स को क्रिएट कर लेंगे। अब प्रोफाइल्स बनाने के बाद हमने क्या करना है। अच्छा, यहाँ तक प्रोफाइल क्रिएशन के हवाले से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप आस्क कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी, सब ओके है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है। वो एडिट हो जाती है फवाद अहमद, उसको आप एडिट कर सकते हैं। अच्छा उस्मान, आप की प्रोफाइल इनकम्प्लीट है तो उसको कंप्लीट करें। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, एडिट हो जाता है, सैयद जहानत हुसैन, एडिट हो जाता है। देखें, जो साइडें आपसे वेबसाइट के हवाले से मालूम करती हैं आपका यूआरएल और पेपाल ईमेल आईडी, तो आपने इसको हमने ग्रुप में भी डिस्कस किया था, शाम में काफी डिटेल से डिस्कस रही है इस मैटर के ऊपर। तो आपने blogspot.com पर अपना सेल्फ ब्रांड ब्लॉग बना लें और जहां भी यूआरएल आपसे मांगा जाता है तो उस यूआरएल को यूज किया करें। और अपना जो ईमेल आईडी, जो आपका पर्सनल ईमेल आईडी है, जिसके बारे में आप सोचते हैं कि जी इससे अच्छा मेरे पास कोई ईमेल आईडी नहीं है, तो आपने वो ईमेल आईडी यूज करनी होती है प्रोफाइल को क्रिएट करते वक्त। और इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम बहुत जल्द जो है पेपाल के अकाउंट को भी क्रिएट करेंगे, तो आपने वही ईमेल यूज करनी है जो आप सोचते हैं कि जी इसको मैं पेपाल के लिए यूज करूंगा। ठीक है, अच्छा जी। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है वो प्रोडक्ट्स को रिसर्च करना है कि जी अब हम जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग करने तो जा रहे हैं, लेकिन हम प्रमोट किस चीज को करेंगे। लाजिम बात है कि हमने कुछ ब्रांड्स को सिलेक्ट करना है, कुछ प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना है, और प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हर बंदे को आप देखें, यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि आपने वही प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है जिसका आपको इंटरेस्ट हो। ठीक है, अब यहाँ आपने थोड़ी सी माइंड स्टॉर्मिंग करनी है कि आप जाते हैं मार्केट प्लेस में और आपने वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जिस कैटेगरी में आप वर्किंग करना चाहते हैं। ठीक है, अब फर्ज करें कि जैसे मेरा इंटरेस्ट फैशन में है, ठीक है, या हेल्थ एंड डाइट के अंदर है, तो मैं हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट सर्च करूंगा, फैशन से रिलेटेड जो है वो प्रोडक्ट सर्च करूंगा, क्योंकि मेरा पर्सनल जो इंटरेस्ट है वो हेल्थ में एंड फैशन में है। मे भी पॉसिबल कि आप में से किसी का जो इंटरेस्ट है वो टेक्नोलॉजी में हो, किसी का जो इंटरेस्ट है वो किसी और कैटेगरी में हो सकता है, किसी का एजुकेशन में हो सकता है, किसी का गेमिंग्स में हो सकता है, किसी का सॉफ्टवेयर में हो सकता है। तो हर शख्स का जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंट होगा। तो आपने उन कैटेगरीज की प्रोडक्ट को सर्च करना है जिन कैटेगरीज की प्रोडक्ट में जिस कैटेगरी में आपको इंटरेस्ट हो, जिसके बारे में आप सोचते हो कि यार ये मेरा पैशन है। ठीक है, प्रोडक्ट अगर आप प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन करते हैं
तो आप अच्छे एफिलिएट मार्केटर बन सकते हैं। हाँ, ये देखिए, ये शुरू की बात मैं कर रहा हूँ, स्टार्ट की, क्योंकि अभी हमारा एफिलिएट मार्केटिंग की दुनिया में पहला कदम है। जब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे, जब हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो हम फिर किसी भी कैटेगरी में काम कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट लेने के लिए ये बेसिक थीम होती है कि आपने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर आपका पर्सनल इंटरेस्ट हो। अच्छा जी, अवैस अहमद कह रहे हैं कि जी एक वेबसाइट से कितनी प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज सिलेक्ट कर सकते हैं। अवैस, मुझे आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है, तो काइंडली जो है ये क्वेश्चन आप अपना क्लियर करें कि एक वेबसाइट से आपकी क्या मुराद है। अच्छा, अब देखें, जब हम क्लिक बैंक की मार्केट प्लेस में आ गए हैं, तो अब हमें यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रही होंगी। ठीक है, ये वो तमाम कैटेगरीज हैं जिन कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज मौजूद हैं, और उन सब कैटेगरीज के अंदर प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जो लाखों की तादाद में हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी पसंदीदा जो है वो कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। यस, बिल्कुल कर सकते हैं अवैस, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप चाहें तो तमाम कैटेगरीज के प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप देखें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बात की थी कि आपका जो इंटरेस्ट होगा, आपने उस इंटरेस्ट की कैटेगरी में जाना है। अब जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो हेल्थ में होता है या फैशन में होता है, तो मैं सबसे पहले कहाँ जाऊंगा, हेल्थ एंड फिटनेस की कैटेगरी में जाऊंगा। ठीक है, अब हेल्थ एंड फिटनेस को जब मैंने सिलेक्ट किया, तो वहां पर भी उसकी सब कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे एडिक्शन है, ब्यूटी है, डेंटल हेल्थ है, डाइटरी सप्लीमेंट्स है, डाइट्स एंड वेट लॉस है, एक्सरसाइज एंड फिटनेस है, जनरल है, मेडिटेशन है, मेंस हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, रेमेडीज है, स्लीप एंड ड्रीम्स है, स्पिरिचुअल हेल्थ है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, वुमेन्स हेल्थ है एंड योगा है। अब ये उसकी सब कैटेगरीज हैं जो हेल्थ एंड फिटनेस में आती हैं। ठीक है, अब मैं अगर अपनी बात करूं, क्योंकि देखिए हर बंदे का अपना इंटरेस्ट लेवल होता है, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं सबसे पहले अगर जाऊंगा, तो मैं या तो ब्यूटी पर जाऊंगा, या फिर मैं जाऊंगा आपकी डाइट एंड वेट लॉस पर, क्योंकि ये मेरी दो फेवरेट निचेस हैं। इनको हम निचेस कहते हैं, जो कैटेगरीज होती हैं ऑनलाइन फील्ड में, जब हम मार्केटिंग के हवाले से बात करते हैं या ब्लॉगिंग के हवाले से बात करते हैं, तो इनको हम निच कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं अगर मेरी जो फेवरेट निच है वो क्या है, ब्यूटी है, डाइट्स एंड वेट लॉस। इन इस निच पर मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो इन निचेस के अंदर है। तो आपने अपनी निच से रिलेटेड कैटेगरी में जो है वो प्रोडक्ट सिलेक्ट सर्च करनी है। अब प्रोडक्ट सर्च करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपनी निच में जाएंगे। ठीक है, और सब निच में भी जा सकते हैं, और मेन आपकी निच में भी आप सर्चिंग कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब हमारे पास हेल्थ एंड फिटनेस की ब्यूटी की जो कैटेगरी है उसके अंदर हमारे पास ये तमाम प्रोडक्ट्स आ गए जो क्लिक बैंक के नेटवर्क पर मौजूद हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको नजर आएगा कि डिस्प्लेइंग रिजल्ट 1 आउट ऑफ 10, और टोटल जो प्रोडक्ट हैं इस लिस्ट के अंदर वो है 88, पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 9 तक। ठीक है, अब हमें ये तमाम प्रोडक्ट सर्च करने की जरूरत नहीं है। नहीं उस्मान, जरूरी नहीं है कि आप जैनमेट यूज करें। जैनमेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के अकाउंट को ऑन करने के लिए मैं यूज करता हूँ, उसके अलावा मैं जैनमेट कभी भी यूज नहीं करता। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ फिल्टर्स होते हैं, जिन फिल्टर्स को आपने यूज करना है और अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है कि आप प्रोडक्ट कौन सी प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे जिसको आगे जाकर आपने प्रमोट करना है, मार्केट करना है, और उस प्रोडक्ट को अपनी इनकम का जरिया बनाना है। अब यहाँ पर आपके पास कुछ फिल्टर्स होते हैं, सोर्ट, रिजल्ट, बाय। अब देखिए, अभी हमने जो सर्चिंग की है वो पॉपुलैरिटी की बेसिस पर की है कि क्लिक बैंक के नेटवर्क पर कौन सी प्रोडक्ट जो ज्यादा पॉपुलर है वो सबसे ऊपर आ जाएगी, जो उससे कम पॉपुलर है वो उससे नीचे चली जाएगी, और जो उससे कम पॉपुलर है वो उसके नीचे चली जाएगी, और इस तरीके से इसकी पॉपुलैरिटी कम होती चली जाएगी। और ये पेज नंबर 9, 10 जितने भी इसके टोटल पेजेस हैं वो उसी हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में ये चल रही होगी। आई थिंक डिसेंडिंग ही होगा, क्योंकि असेंडिंग नहीं होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर ही होगा। जो टॉप पॉपुलर है वो टॉप पर आ जाएगी, जिसकी पॉपुलैरिटी कम है वो उसके नीचे होगी, और उसके नीचे फिर उससे कम पॉपुलैरिटी वाली प्रोडक्ट होंगी, इस तरीके से वो डाउन होती चली जाएंगी। तो उसके साथ साथ आपने जो सेकंड फिल्टर है वो आपने देखना है एवरेज डॉलर सेल, कि आप की जो प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करने जा रहे हैं उसकी एवरेज सेल कितनी है। ठीक है,
तो हमने इस चीज को भी देखना है कि एवरेज सेल कम से कम आपकी $25 से कम ना हो। ठीक है, अब $25 से कम ना हो, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि अगर आप एक प्रोडक्ट पे वर्क करते हैं, उसको डिफरेंट तरीके से जो है वो आगे प्रमोट करते हैं, प्रमोट करने के जो वेज हैं हम इंशाल्लाह आइंदा आने वाले लेक्चर्स में जो है उसको डिस्कस करेंगे। आज का सिर्फ हमारा लेक्चर है कि हमने प्रोडक्ट सिलेक्ट कैसे करनी है। तो $25 यानी $25 से कम ना हो एवरेज सेल। इसका रीजन ये है कि अगर हमारी एक प्रोडक्ट सेल हो और हमारा जो कमीशन है वो 75% हो या 50% हो, वो प्रोडक्ट की उसके वेंडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना परसेंटेज हमें अलाउ करता है। तो हमें कम से कम जो है $25 तो मिले ना एक सेल पर। अगर हमारी एक दिन में या एक वीक में अगर सेल हो और वह $25 से कम हो, तो लाजमी बात है कि हमें उतना ही कमीशन मिलना है जितना वेंडर ने डिसाइड किया हुआ है, जितना जो रिटेलर है, जो प्रोडक्ट का जो बनाने वाला है, उसने डिसाइड किया हुआ है। तो हमें ऐसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है जिसकी मिनिमम एवरेज सेल $25 हो। ओके, अच्छा, उसके बाद आपने इनिशियल डॉलर सेल के ऊपर भी सर्च करना है। आई थिंक बल्कि मैं इस पे सर्च नहीं करता, मैं जो चेक करता हूँ वो चेक करता हूँ ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी का मकसद ये है, एक था पॉपुलर, ठीक है, एक है ग्रेविटी। ग्रेविटी का मकसद ये है कि क्लिक बैंक के नेटवर्क पर कौन सी प्रोडक्ट्स ज्यादा सेल हो रही हैं। ठीक है, जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है और जिनकी ज्यादा सेल जनरेट हो रही है क्लिक बैंक के नेटवर्क पर, तो क्लिक बैंक उसको ग्रेविटी के फिल्टर से यूज शो कराता है। तो आपने जब ग्रेविटी शो किया, सिलेक्ट किया और सॉर्ट किया अपने रिजल्ट को, मेरी आवाज ऑफ हो गई उस्मान, मेरी आवाज आ रही है? प्लीज कंफर्म करें चैट में। ओके ओके, अभी ठीक है, चलें जी। तो आपने ग्रेविटी को देखना है और ग्रेविटी जो है वो कम से कम से कम मिनिमम 30 होनी चाहिए। अगर 30 से कम ग्रेविटी है तो आप उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट ना करें। अब देखें ये चीजें कहाँ आपको नजर आएंगी, ये चीजें आपको नजर आएंगी इन स्टेट्स के अंदर। ये देख रहे हैं, ये स्टेट्स। तो पहली चीज कि एवरेज डॉलर पर सेल नहीं जी, 100 बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। अभी आपका इनिशियल स्टेज है। 100 का मकसद ये है कि उसका कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होगा और आप अभी कंपटीशन करने का जो है अभी मरहले में दाखिल नहीं हुए। अभी आपको कुछ एक्सपीरियंस की जरूरत है, तो अभी हमने वो प्रोडक्ट उठानी है जिनका कंपटीशन कम हो। अच्छा, तो प्रोडक्ट देखें गायब हो जाती हैं, वो वेंडर की मर्जी होती है, जब तक वो लॉन्च रखता है, जब वो हटाना चाहता है वो हटा देता है। और बाज़ औक़ात क्लिक बैंक भी उसको डिलीट कर देता है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के मामला होते हैं, कुछ वेंडर के और नेटवर्क के, ये आपस के मामला होते हैं, जिस वजह से वो प्रोडक्ट वहां से हट जाती है। ठीक है, हसनैन आपका जवाब, आपको शायद मेरी बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा जी, अब देखिए ये स्टेट्स आपने चेक करने हैं कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को फाइनल सिलेक्शन करने से पहले। ठीक है, ये आपकी स्टेट्स आपने देखनी है कि ग्रेविटी, आप ये नोट भी कर लें बल्कि, कि ग्रेविटी 30+ होनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ ये कुछ साइंस आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, साइन ये शो कर रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट जिस वेंडर ने रखी है वो इंग्लिश कंट्री से ताल्लुक रखता है, यानी यूरोपियन कंट्री से ताल्लुक रखता है, या ये जरूरी नहीं कि वो यूरोप का ही हो, वो एशिया का भी हो सकता है, लेकिन उसने जो लैंग्वेज सिलेक्ट की है वो इंग्लिश सिलेक्ट की है। ठीक है, उसके बाद ये डॉलर का एक साइन है, ये आपको कह रहा है कि ये जो प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करने जा रहे हैं, स्किन वाइटनिंग फॉर एवर, बेस्ट सेलर फॉर 5 years, अपडेटेड फॉर 2014। तो ये डॉलर का साइन ये शो कर रहा है कि ये 1 टाइम बिलिंग वाली प्रोडक्ट है। फिर वॉइस इशू आया है, अभी सही है मेरी आवाज आपको आ रही है? माजिद हनीफ, आपकी साइड पे कोई प्रॉब्लम होगा, बाकी तमाम लोगों को मेरी आवाज आ रही है। ओके, तो डॉलर साइन ये शो करता है कि जो प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करने जा रहे हैं ये 1 टाइम पेमेंट प्रोडक्ट है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करें जो रिकरिंग के ऑप्शन में आती हो। रिकरिंग का मकसद क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट एक दफा तो सेल होगी, लेकिन उसकी मंथली सब्सक्रिप्शन भी होंगे, यानी मंथली चार्जेस भी होंगे।
जब एक दफा आपकी प्रोडक्ट आपके लिंक से बाय हो जाएगी तो जो प्रोडक्ट बाय करने वाला कस्टमर है वो लाजमी बात है कि उस प्रोडक्ट को नेक्स्ट मंथ के लिए भी यूज करने के लिए पेमेंट करेगा, और जब वो पेमेंट करेगा तो आपको फिर अगले महीने उसी प्रोडक्ट का दोबारा कमीशन भी मिलेगा। तो वो रिकरिंग पेमेंट कहलाती है। ठीक है, तो आपने कोशिश करना है कि रिकरिंग जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप चूज करें और ग्रेविटी 30 प्लस हो और आपकी जो एवरेज डॉलर सेल है वो 25 प्लस हो। अब्दुल नाफिक, क्या चीज आपको समझ नहीं आई, मुझे जरा डिटेल से बताएं, क्या पॉइंट आपको समझ नहीं आया? रिकरिंग वाला पॉइंट, ठीक है। अब देखिए रिकरिंग आपको अब समझ में आएगा। मैं थोड़ा नीचे चेक करता हूँ। ये देखें, ये जो साइन है ना, नजर आ रही है? मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है? प्लीज मुझे चैट में या हैंड रेस करके कंफर्म करें। मैंने इस वक्त माउस रिकरिंग के बटन पे रखा हुआ है और ये रिकरिंग का साइन होता है। ठीक है, जब आप इस बटन पे अपना माउस लेके जाएंगे तो लिखा हुआ भी आ रहा है कि रिकरिंग बिलिंग। तो रिकरिंग बिलिंग का मकसद ये होता है कि वो प्रोडक्ट मंथली जो है मंथली बिलिंग भी हो सकती है उसकी, यानी कि जो प्रोडक्ट बाय कर रहा है वो उसकी मंथली सब्सक्रिप्शन फीस भरेगा और जब वो मंथली सब्सक्रिप्शन फीस अदा करेगा तो आपको अगले महीने भी दोबारा उसी सेल के ऊपर दोबारा इनकम आ सकती है। ओके, अब्दुल नाफे, मेरी जो है इस पॉइंट को क्लियर कर लिया आपने? ओके, तो आपने इस साइन को भी सिलेक्ट मद्देनजर रखना है। लेकिन बाज कंडीशन में बाज औकात कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिनकी एवरेज सेल भी $25 प्लस होती है और उसकी ग्रेविटी भी अच्छी होती है और जो है उसका परसेंटेज जो कमीशन होता है वो भी अच्छा होता है। आपने देखें एक चीज और नोट करनी है कि आप जो एवरेज सेल है वो कभी भी 50% से बिलो ना हो। ठीक है, तो ये तमाम जो फैक्टर्स हैं इन फैक्टर्स को आपने मद्देनजर रखना है अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हुए। क्योंकि देखें, अगर आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर ली, जैसे अगर हम फर्स्ट करें इसी प्रोडक्ट की हम बात करते हैं जिसकी ग्रेविटी भी अच्छी है, ठीक है, 33.61 है, 30 प्लस है, हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रेविटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लस ये रिकरिंग पेमेंट ऑप्शन में भी आ रहा है, इसके ऊपर रिकरिंग पेमेंट भी आएगी। लेकिन ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया से बाहर क्यों हो रही है? क्योंकि ये $9.29 की प्रोडक्ट है। यानी अगर हम इस प्रोडक्ट के ऊपर मेहनत करें, वर्किंग करें, तो $9.29 का 75% हमें इनकम हासिल होगी। ठीक है, जो बहुत कम है। आगे जाकर हम इस तरह के प्रोडक्ट्स को उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करेंगे, इन प्रोडक्ट्स को भी हम प्रमोट करेंगे, लेकिन स्टार्ट में हम जो है ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर वर्किंग करेंगे जिस पर हमें इनकम ज्यादा से ज्यादा हासिल हो और वो प्रोडक्ट्स जो है वो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स भी हो मार्केट में। अब देखिए, ये प्रोडक्ट आपके पास टॉप रिजल्ट्स में आ रही है, इसका मकसद कि इसकी ग्रेविटी बहुत जबरदस्त है और मार्केट में पॉपुलर भी है। जी हाँ उस्मान, मैं यही कह रहा हूँ कि ये $9.29 है और इसका 75% हमें मिलना है। अगर $9.29 का 75% आप लगाएं तो राउंड अबाउट को $7 बनते हैं, यानी एक सेल पर आपको $60 मिलेंगे। ठीक है, तो हम $25 के ऊपर क्यों जा रहे हैं कि $25 पे अगर हमें मिनिमम $50 का कमीशन भी मिलता है, 50% का भी कमीशन मिलता है, तो वो तकरीबन $12.5 होंगे। ठीक है, वरना मोस्टली जो क्लिक बैंक का एवरेज परसेंटेज सेल है वो 75% होता है, 60% होता है, बास कंडीशन में बिलो होता है, लेकिन मोस्टली जो वेंडर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट का 75% कमीशन एफिलिएट को देते हैं। तो देखें, मोस्टली जो आपको परसेंटेज नजर आ रही होगी 75%, 75%, 75%। ठीक है, ये देखें, ये भी 75% है, ये भी 75% है और ये भी 75% है। जी उस्मान, हम यहाँ प्रोडक्ट नहीं बनाते, हम यहाँ प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या प्रमोट करते हैं। आप अगर अपनी कोई प्रोडक्ट बनाकर लॉन्च करना चाहें तो वो यहाँ क्लिक बैंक पे लॉन्च भी कर सकते हैं। अवैस, हमने मिनिमम $25 की प्रोडक्ट उठानी है। ठीक है, अच्छा, अब देखें, ये नंबर 1 पे आ रही है ग्रेविटी के हवाले से। अब लेकिन ये प्रोडक्ट 23.33 है, यानी कि जो इसका एवरेज सेल है
वो कुछ कम है, $25 नहीं है लेकिन $25 से कुछ कम है। अच्छा, इसका जो एवरेज परसेंटेज सेल है वो भी 75% है, गुड है। अच्छा, इसकी ग्रेविटी जो है वो 43.05 है, ग्रेविटी भी अच्छी है क्योंकि हम हमारा जो स्केल है वो है 30 प्लस होनी चाहिए ग्रेविटी। तो हम इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये प्रोडक्ट अभी हम क्यों नहीं उठा रहे, क्योंकि इसके अंदर रिकरिंग बिलिंग मौजूद नहीं है। ठीक है, मैं इस प्रोडक्ट को भी उठा सकता हूँ, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता कि अगर इसमें रिकरिंग बिलिंग ना हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस निच के ऊपर काम कर रहा हूँ। फैशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, ब्यूटी के ऊपर मेरे कई ब्लॉग्स हैं। अगर मैं ये प्रोडक्ट उठाकर उन ब्लॉग्स पे रख भी देता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ सेल आ जाएगी। रिकरिंग रिकरिंग उस्मान, रिकरिंग आपको शायद कंफ्यूजन कर रहा है। रिकरिंग का मकसद ये होता है कि देखें, आपने एक प्रोडक्ट, एक सर्विस बाय की किसी वेंडर से, ठीक है। अब आपने सर्विस बाय की, आपको वो सर्विस अच्छी लगी, अब आप अगले महीने वही सर्विस दोबारा परचेज करते हैं, तो ये कहलाता है रिकरिंग, यानी कि बार बार पेमेंट करना, बार बार चीज को फीस अदा करना, फीस भरना। तो जब बार बार हमारा जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट की पेमेंट करेगा तो लाजिम बात है हमें कमीशन भी तो मिलेगा ना, क्योंकि वो प्रोडक्ट हमारे लिंक से, एफिलिएट लिंक से सेल हुई थी। अब जो वेंडर है या जो नेटवर्क है उसको पता है कि जी ये जो कस्टमर आया था ये फला शख्स के एफिलिएट लिंक से आया था। अब जब नेक्स्ट मंथ उसकी पेमेंट आ रही है तो वो जो उसका कमीशन है वो भी हमें हमारे ही अकाउंट में आएगा, और इन तमाम चीजों की जो जिम्मेदारी होती है वो नेटवर्क की होती है। इसको हमने कल अच्छे तरीके से डिस्कस किया था कि नेटवर्क जो है वो इन तमाम मामला का रिस्पॉन्सिबल है, कि वो एफिलिएट के अकाउंट को भी मैनेज करता है और जो मर्चेंट है उसके भी अकाउंट को मैनेज करता है। इसका आइकॉन ये देखें, ये आइकॉन होगा सेकंड प्रोडक्ट के नीचे आपको डॉलर के बराबर में ये साइन नजर आ रहा है। अब्दुल नाफिज, जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट में रिकरिंग ऑप्शन मौजूद हो, ये जरूरी नहीं है। मैं अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर ये बात कर रहा हूँ कि आप ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर काम करें जिसकी रिकरिंग पेमेंट ऑप्शन मौजूद हो। ठीक है, अगर देखें तमाम फैक्टर्स ओके आते हैं, उसकी एवरेज डॉलर जो प्राइस है वो 25 या 25 के आसपास है, और उसकी ग्रेविटी 30 प्लस है, और उसका जो एवरेज परसेंटेज है वो 75% है, लेकिन अगर उसमें रिकरिंग नहीं है तो इसका मकसद ये नहीं कि हम उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जी उस्मान, 23 वाली प्रोडक्ट में रिकरिंग ऑप्शन नहीं है, 9.29 वाली जो प्रोडक्ट है उसमें रिकरिंग मौजूद है। ठीक है, अब तक की जो हमने डिस्कशन की है वो, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उस्मान, हम दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक का एवरेज सेल अच्छा है और दूसरी वाली प्रोडक्ट में रिकरिंग पेमेंट है, लेकिन उसका एवरेज सेल देखें बहुत कम है, 9.29 बहुत कम है। अभी आप इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, अभी आपने तमाम फैक्टर्स को मद्देनजर रखना है, एवरेज डॉलर सेल को भी मद्देनजर रखना है, आपने ग्रेविटी को भी मद्देनजर रखना है, और आपने परसेंटेज को भी मद्देनजर रखना है। चले जी, आगे कोई क्वेश्चन है तो आपके पास 1 मिनट है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल हसनैन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो ज्यादा कन्वर्टिंग प्रोडक्ट्स होती हैं उनको हमें प्रमोट करना चाहिए। तो जो ज्यादा कन्वर्टिंग जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनका ग्रेविटी हाई होता है। अभी हम देखें फिल्टर भी ग्रेविटी का ही यूज कर रहे हैं। ग्रेविटी हाई होने का मकसद ये है कि उसका कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा है। क्लिक, अभी हम देखें क्लिक बैंक की प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो ग्रेविटी हाई होने का मकसद यही है कि उसका जो कन्वर्जन है वो बहुत ज्यादा है। तो हमें उसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है जिसका कन्वर्जन अच्छा हो। और कोई सवाल? अच्छा जी, अब हम जाते हैं, देखें फर्ज करें कि हमने इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया। अच्छा, अभी हम देखें सिलेक्ट इस तरीके से नहीं करेंगे, अभी हमने एक चीज को और देखना है, हम इसके
सेल्स पेज को भी देखेंगे कि सेल्स पेज की क्या पोजीशन है। आपने इस लिंक पे जब क्लिक किया तो इस प्रोडक्ट का सेल्स पेज आपके सामने आ जाएगा। अगर सेल्स पेज अट्रैक्टिव नहीं है तो भी आपने वो प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं करनी, क्योंकि देखें आप जो है अपने विजिटर को या जो आपके पास आपने कस्टमर को सिर्फ सेल्स पेज तक लेके जा रहे हैं। सेल्स पेज अगर अच्छा नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, तो आपका जो विजिटर है वो प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा, और जब प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा तो आपकी जो मेहनत है वो जाया हो जानी है। ठीक है, तो आपने किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने से पहले उसके सेल्स पेज को अच्छी तरीके से देखना है कि सेल्स पेज अट्रैक्टिव हो, इंफॉर्मेटिव हो, और ऐसा ना हो कि वो जो सेल्स पेज है वो सिर्फ आपके विजिटर की ईमेल को कैप्चर करे और उसके बाद उसको कह दीजिए टाटा बाय बाय, ऐसा ना हो। अब देखें, अभी हमने जो सेल्स पेज ओपन किया है ये फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी हमारा जो विजिटर है जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इस पेज पर अपने लिंक से, वो जब इस पेज पर आएगा तो उसके पास काफी ऐसी चीजें नजर आ रही हैं जो उसको अट्रैक्ट करेंगी इस प्रोडक्ट को बाय करने में। सबसे पहले तो देखें उसने काफी डिटेल के साथ जो है ना अपनी इस प्रोडक्ट को इस पेज पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद उसने रिव्यूज भी रखे हुए हैं इस प्रोडक्ट के हवाले से। ठीक है, अब फिर वो बोनसेस भी दे रहा है अपने कस्टमर को, वो बोनसेस भी दे रहा है, और कॉल टू एक्शन जो है वो डिस्काउंट के साथ उसने किए हुए हैं कि देखें रिटेल प्राइस जो है वो $67 है, और इस वक्त अगर वो बाय करता है तो $37 में वो बाय कर सकता है, यानी कि कॉल टू एक्शन जो है वो बड़ा अट्रैक्टिव है। तो आपने सेल्स पेज को लाजमी देखना है, और सेल्स पेज में अगर किसी सेल्स पेज पर आप ये देखते हैं कि जी जो वेंडर है वो ईमेल ले रहा है आपके विजिटर का, तो आपने कोशिश करनी है कि उस प्रोडक्ट को भी सिलेक्ट ना करें। ठीक है, नेट इशू फिर आया। मेरी आवाज ठीक आ रही है आप सबको? हमें कैसे पता लगेगा कि विजिटर का ईमेल ले रहा है? ठीक है, बिल्कुल अब्दुल नाफे, देखें जब आप उसके सेल्स पेज पे आए हैं, ये वो पेज है कि जो आप जो अपना एफिलिएट लिंक प्रमोट करेंगे ना इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, तो आपका जो विजिटर है वो यहाँ आएगा। ठीक है, इस पेज पर आएगा। ये जो पेज आपके सामने खुला हुआ है ये इस प्रोडक्ट का सेल पेज है। ठीक है, अगर इस सेल पेज पर कहीं भी आपको लगता है, नजर आता है कि ये विजिटर को कहता है कि जी ईमेल सब्सक्राइब करें अच्छा, उमाद जावेद, तो आप दो आईडी से रजिस्टर्ड हैं क्या? तो आई थिंक हमारे ग्रुप में उमाद के नाम से भी एक स्टूडेंट हैं। चलें ठीक है, हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं। तो आप, यानी मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप जो है वो ग्रुप में दो आईडी के साथ ज्वाइन है। चले, मैं बाद में इसको डिस्कस करता हूँ आपसे पीएम में। अब देखें यहाँ पर ये कह रहा है कि जी योर बेस्ट ईमेल आया नजर आपको, यानी वो हमारे विजिटर का ईमेल ले रहा है। ठीक है, जबकि पहली प्रोडक्ट में ऐसा नहीं था। यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि जी जो बंदा बाय करने जा रहा है वो पहले अपना ईमेल आईडी यहाँ पे उसको दे। जबकि इस पेज में आई थिंक ऐसा नहीं है। ठीक है, देख रहे हैं फर्क आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ वो कह रहा है कि आप ईमेल आईडी दें और फिर बाय करें, यहाँ वो कह रहा है कि जी आप डायरेक्ट बाय करें। ठीक है, अब इन दोनों के कॉल टू एक्शन में फर्क क्या है कि यहाँ पर जो हमारा विजिटर है, यानी कि जो प्रोडक्ट बाय करने जा रहा है, वो कह रहा है यार मैं पैसे दे रहा हूँ फिर ईमेल क्यों दूं?
तो वो क्या करेगा, यहाँ से वापस चला जाएगा। जबकि यहाँ क्या है, सीधा सीधा कॉल टू एक्शन है कि जी आप एड टू कार्ट करें, पेमेंट करें और अपने प्रोडक्ट को बाय करें। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ वो कह रहा है कि जी एड टू कार्ट पे जाने के लिए अपना ईमेल सब्सक्राइब करें। अब ये ईमेल जब उनके पास डेटाबेस में जाएगा तो वो अपनी दूसरी प्रोडक्ट्स को यहाँ इस ईमेल के जरिए, ईमेल मार्केटिंग के जरिए प्रमोट करेंगे। तो अक्सर लोग जो है वो अपना ईमेल नहीं दे रहे होते किसी भी एफिलिएट साइट के ऊपर या एफिलिएट प्रोडक्ट के ऊपर। ओके, तो ये चीजें भी जो है वो बड़ा मायने रखती हैं सेल्स पेज के हवाले से। नहीं अवैस, बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना, ऐसा नहीं है। अगर वो प्रोडक्ट आपके तमाम जो है वो फैक्टर्स को पूरा करती है और अच्छी प्रोडक्ट है, तो अगर उसके ऊपर ईमेल अगर वो मांग रहे हैं अपने सेल्स पेज पर, तो आपने डरना नहीं है, आपने वो प्रोडक्ट चूज कर लेनी है। ओके, अब हम बात करते हैं कि जी ये प्रोडक्ट फर्स्ट करें कि हमने ये दोनों प्रोडक्ट्स सिलेक्ट कर ली, कि ये हमारे तमाम जो है क्राइटेरिया में पूरी उतर रही है और अब हमने इन दोनों प्रोडक्ट्स को आगे प्रमोट करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये बटन आपके पास नजर आ रहा है प्रमोट का। ठीक है, आप इस प्रमोट पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो खुलेगी। अच्छा, प्रमोट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से अपना एफिलिएट लिंक हासिल करेंगे। अच्छा, एफिलिएट लिंक हासिल करने से पहले आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि अपने अकाउंट में लॉगिन जरूर होना है। ठीक है, अब देखिए जब हमने प्रमोट पे क्लिक किया तो ये क्या कह रहा है कि जी इस प्रोडक्ट के ऊपर आपको 75% जो है वो कमीशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका अकाउंट का निकनेम आएगा जो आप अकाउंट क्रिएट करते हुए दे रहे होते हैं इस नेटवर्क को, और यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी आप लिखेंगे, ऑप्शनल होता है, लिखना चाहें तो लिखें, ना लिखना चाहें तो ना लिखें। ठीक है, और अब जैसे मेरा जो निकनेम है वो ये है और मैं ट्रैकिंग आईडी में कहता हूँ कि जी ब्लॉग, और इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। अब देखें ये लिंक आपके पास आ गया डायरेक्ट। अब मैं इसको नई विंडो में ओपन करके देखता हूँ कि मुझे कहाँ लेके जाता है। ठीक है, और ये HTML कोडिंग होती है जिसको हम अपने ब्लॉग पे या वेबसाइट पे लगा सकते हैं। तो ये इसको भी आप यहाँ से कॉपी करके अपने अगर ब्लॉग पे लगाना चाहते हैं तो ये ब्लॉग के ऊपर आपका पूरा जो है कोडिंग HTML कोडिंग कहलाती है, ये आप कॉपी कर सकते हैं। अब देखें जो मैंने लिंक कॉपी किया था ये वाला, ठीक है, हॉप लिंक कहलाता है। ये क्या कहलाता है, हॉप लिंक। इस हॉप लिंक को जब मैंने नई विंडो में ओपन किया तो वो डायरेक्ट कहाँ चला गया, सेल्स पेज पर। यानी जो हमने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया उसके सेल्स पेज पर हमारा कस्टमर आएगा और इसको रीड करेगा और कॉल टू एक्शन पे क्लिक करके वो इस प्रोडक्ट को बाय करेगा। ऐसा ही होगा ना। अब देखें जब वो बाय करने के लिए आया है तो क्लिक बैंक उससे पेमेंट ले रहा है। ठीक है, वो वेंडर जो है जिसकी वो प्रोडक्ट है वो पेमेंट नहीं ले रहा, बल्कि वो नेटवर्क पेमेंट ले रहा है। यानी जो विजिटर आया, जो कस्टमर बनने जा रहा है, वो पेमेंट किसको कर रहा है, क्लिक बैंक को, उस वेंडर को नहीं कर रहा। ठीक है, इसी चीज को हमने कल डिस्कस किया था कि ये नेटवर्क रिस्पॉन्सिबल होता है मर्चेंट और कस्टमर और एफिलिएट इन तीनों के अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए। अब कस्टमर पेमेंट किसको दे रहा है, क्लिक बैंक को दे रहा है। क्लिक बैंक के पास ये सेल कहाँ से आई, ये क्लिक बैंक के पास सेल आई आपके पास से, क्योंकि ये आपके लिंक से कस्टमर आया है। ठीक है, अब क्लिक बैंक क्या करेगा, ये प्रोडक्ट जैसे ही सेल होती है विजिटर जो है वो अपनी बैंक की डिटेल या वीजा कार्ड वगैरह की डिटेल देकर पे नाउ करता है, और पे नाउ करने के बाद जो है वो प्रोडक्ट बाय कर लेता है। क्लिक बैंक के पास रिकॉर्ड में आ गया कि जी फला शख्स के लिंक से ये प्रोडक्ट सेल हो गई, यानी फला एफिलिएट के लिंक से ये प्रोडक्ट सेल हो गई। अब वो सेल होने के बाद वो जो कमीशन बनता है, जो 75% कमीशन होता है। अब देखें ये प्रोडक्ट आपको कितने की जो है वो सेल कर रहा है यहाँ पर, $37 की। अब $37 का जो है 75% आपके अकाउंट में कमीशन ट्रांसफर होगा। ठीक है, 37 मल्टीप्लाई बाय 0.0 सॉरी 37 मल्टीप्लाई बाय 0.75, यानी 27.75 जो कमीशन है वो आपके अकाउंट में एक सेल्स के ऊपर आ जाएगा। इज इट क्लियर।
ठीक है। और ये सारा जो हिसाब किताब है वो कौन रख रहा है? क्लिक बैंक यानी नेटवर्क। ठीक है। आपको अपना एफिलिएट लिंक बनाने आई थिंक आ गया होगा आप तो। इसको मैं दोबारा क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ। ओके। आपने क्या करना है, जिस प्रोडक्ट को आपने सिलेक्ट किया है उसके नीचे एक आपके पास ऑप्शन आता है प्रमोट का। आप जैसे ही प्रमोट पे क्लिक करते हैं तो अकाउंट में आपका लॉगिन होना जरूरी है। जब भी आप हॉप लिंक बनाने जा रहे हैं, एफिलिएट लिंक लेने जा रहे हैं, तो आपने ये ध्यान में रखनी है कि आपने अपने अकाउंट को साइन इन कर लेना है। विदाउट साइन इन किए अगर आप अपना हॉप लिंक बनाएंगे तो वो सही नहीं होगा और आपकी जितनी भी मेहनत है वो सारी जाया हो जाएगी, क्योंकि वो क्लिक बैंक के डायरेक्ट सेल पे काउंट होगी, वो आपके लिंक से काउंट नहीं होगी। तो हॉप लिंक बनाते हुए आपने इन चीजों का जरूर ध्यान रखना है कि आप अपने अकाउंट में साइन इन हो। और ट्रैकिंग आईडी आप कुछ भी रख सकते हैं, रखना चाहें तो। ठीक है। साइन इन होने के बाद जब आप प्रमोट पे क्लिक करते हैं इस हॉप लिंक को बनाने, तो आपका जो निक नेम है वो आपका यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होता है। अगर वो निक नेम लिखा हुआ नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप उस अकाउंट में क्लिक बैंक के नेटवर्क पर साइन इन नहीं है। तो पहले आपने साइन इन होना है, उसके बाद प्रमोट करना है, और जब प्रमोट करके आपने जब क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो आपका हॉप लिंक आपके सामने आ जाता है। आपने इस लिंक को कॉपी कर लेना है अपने पास नोट पैड पर, वर्ड में या एक्सेल में। ठीक है। इसी पूरी एक डेटाबेस बनाते जाएं। डेटाबेस बनाने का बड़ा आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। सबसे पहले इस सेल्स पेज को, जो ये सेल्स पेज है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो ये जो सेल्स पेज है इसको कॉपी कर लें अपने पास। दूसरी चीज कि आपने एवरेज सेल नोट कर लिया कि भाई ये प्रोडक्ट जो है उसकी एवरेज सेल कितनी है, नोट कर लें। ग्रेविटी कितनी है ये भी नोट कर लें। परसेंटेज कितना मिलेगा वो भी नोट कर लें। और रिकरिंग ऑप्शन है या नहीं है वो भी नोट कर लें। ठीक है। और रिबिल कितना परसेंट, आप देखें इसकी रिकरिंग पेमेंट नहीं है तो उसने 0% किया हुआ है रिबिल। अगर इसकी रिकरिंग पेमेंट होती तो आप देखें यहाँ पे रिकरिंग पेमेंट यहाँ इस प्रोडक्ट में मौजूद है तो उसने इसको 75% शो किया हुआ है कि रिकरिंग जो पेमेंट आएगी उसका भी 75% आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है। इस वाली प्रोडक्ट में रिकरिंग ऑप्शन नहीं है तो रिकरिंग जो है और एवरेज बिल रिबिल जो है वो 0.0% है। तो इन चीजों को आप अपने पास नोट करें ताकि आगे कैलकुलेशन करने में और टारगेट बनाने में आपको आसानी होगी कि मैं जो प्रोडक्ट सेल करने जा रहा हूँ उसकी एवरेज सेल कितनी है, उसकी ग्रेविटी कितनी है, उसका एवरेज परसेंटेज सेल कितना है, और अगर वो रीबिल है यानी रिकरिंग है तो उसका रिकरिंग का परसेंटेज क्या है। इन तमाम चीजों को अपने पास एक्सेल में नोट करें। नोट पैड में बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, एक्सेल के अंदर जो है ना ये तमाम चीजें बड़ी आसानी से मैनेज हो जाती हैं। ठीक है। तो आपने क्या करना है, सेल्स पेज आपने लिंक, इस लिंक को अपने पास कॉपी करना है, और एवरेज सेल कितनी है, ग्रेविटी कितनी है, एवरेज रीबिल कितनी है, और वो परसेंटेज हमें कितना दे रही है। ठीक है। इन तमाम चीजों को आपने अपने पास नोट करना है। और प्रमोट पे जाकर आपने फिर नेट का इशू, ठीक है, क्रिएट किया। और जब ये क्रिएट हो गया तो वो जो तमाम चीजें आपने सेव की हैं एक्सेल में या नोट पैड में, वहां पर जाकर आपने इस लिंक को भी कॉपी करके आपने इस लिंक को भी सेव कर लेना है ताकि बार बार आपको लिंक बनाना ना पड़े। आप एक ही लिंक को अपने पास सेव कर लें और आगे जाकर ये जो आप फाइल बनाएंगे आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि आप एक ब्लॉग पे काम नहीं कर रहे होते या एक वे में काम नहीं कर रहे होते प्रमोट करते वक्त। प्रमोट करने के लिए हम बहुत सारे वेज इस्तेमाल करेंगे और जहां जिसके ऊपर हमें जो है इस लिंक की जरूरत पड़ेगी, आपने ये लिंक भी कॉपी कर लेना है और ये लिंक भी कॉपी कर लेना है। ठीक है। क्योंकि ये लिंक हमें ब्लॉग्स के ऊपर लगाने में काम आएगा। और जो लोग HTML जानते हैं उनके लिए ये कॉपी करना जरूरी नहीं है, उन्हें पता है कि वो किस तरीके से जो है इस लिंक को सेट करते हैं। अच्छा जी, अब हम जो है यहाँ अपना आज का जो लेक्चर है वो खत्म करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में या प्रीवियस लेक्चर में से कोई सवाल है तो आप मालूम कर सकते हैं। हेलो, प्लीज मेरी आवाज कंफर्म करें चैट में या हैंड रेस करके। ओके। चले जी, इसका मकसद ये है कि आज के लेक्चर में से या प्रीवियस लेक्चर में से किसी का कोई सवाल मौजूद नहीं है, तो अब आज का असाइनमेंट सुन लें।
ठीक है, आपने क्लिक बैंक से 5 प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना है अपनी फेवरेट निच के मुताबिक। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपने और एक ही निच में रहकर काम करें, स्टार्ट करें। और ऐसा ना हो कि एक प्रोडक्ट जो है वो सॉफ्टवेयर की हो और एक प्रोडक्ट हेल्थ की हो और एक प्रोडक्ट फिटनेस की हो, ऐसा ना हो। एक ही कैटेगरी चूज करें और कैटेगरी आप मुझे बताएंगे कि जी मैं जो है इस कैटेगरी में से ये प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट की है। आप ऊपर कैटेगरी मेंशन करेंगे, उसके सब कैटेगरीज आप मल्टी ले सकते हैं। तो आपने कम से कम 5 प्रोडक्ट उठानी है, चूज करनी है। उनकी एवरेज सेल क्या है, उनकी ग्रेविटी क्या है, उनका जो है परसेंटेज क्या होगा कमीशन का, और आपका जो है वो रिकरिंग बिलिंग है या नहीं, इन तमाम चीज़ों को आपने एक्सेल में बनाना है। और अपने एफिलिएट लिंक को चाहे शेयर ना करें मुझसे, लेकिन ये डिटेल आप मुझसे ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है जी। ओके, जहानत, रमज़ान, उस्मान, हमाद, आपके मैसेजेस मुझे नहीं आ रहे हैं। आप मुझे हैंड रेस करके कंफर्म करें प्लीज। माजिद, नाफे, आप मेरे पास 2 दफा शो हो रहे हैं, आप 2 अकाउंट से रजिस्टर्ड हैं क्या? माजिद हनीफ, आपको मेरी आवाज आ रही है? हमाद, जहानत, हैंड रेस कर दें। चलें, ठीक है। तो अच्छा, दूसरी चीज नोट कर लें कि आज 17 तारीख है और नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा 20 अगस्त को होगा। 20 अगस्त तक शाम 7 बजे तक अगर आपके ये तमाम असाइनमेंट्स मुझे नहीं मिलते हैं, एक वो असाइनमेंट जो हमारा लास्ट वेबिनार का था और एक ये असाइनमेंट जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ, 5 प्रोडक्ट्स आपने सिलेक्ट करनी है क्लिक बैंक से और उनकी डिटेल्स बनानी है कि जी इसकी एवरेज सेल इतनी है, रिकरिंग ऑप्शन मौजूद है या नहीं है, परसेंटेज इसका इतना है। और ये तमाम चीज़ें आपने जो है वो एक्सेल के अंदर या नोट पैड में ये तमाम डिटेल आपने बनाकर फाइल बनाकर मुझे ईमेल करनी है 20 तारीख को ठीक 7 बजे से पहले। 7 बजे तक अगर जिस भी स्टूडेंट की अगर मुझे ये असाइनमेंट्स नहीं मिलती हैं तो 7 बजकर 1 मिनट पर अब्दुल नाफे आप इनको ग्रुप से बाहर कर दीजिएगा। ठीक है, 7 बजकर 1 मिनट पर वो स्टूडेंट इस ग्रुप में नहीं रहेगा जिसकी असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगी। क्लियर? ओके जी। आपके पास 5 मिनट है, अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो वो हैंड रेस कर दे, अगर माइक पर आना चाहता है तो हैंड रेस कर दे। ओके, जहानत, मैं आपका माइक ऑन करने जा रहा हूँ। जहानत, आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा सवाल ये है कि मैं सवाल इसलिए चैट कर रहा हूँ लेकिन शायद आपको मिल नहीं रहे। तो जहानत, दिक्कत नहीं आपकी है, आवाज़ ये बहुत मैं स्लो आ रही है, थोड़ा लाउडली बोलें। जी मैं ही कह रहा था, मैं आपको सवाल चैट कर रहा हूँ लेकिन आपके पास शायद पहुँच नहीं रहे। मैं वही देख रहा हूँ, मेरे पास चैट आ नहीं रही है। अच्छा। ठीक है, एक्चुअली वो ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा टाइप कर दें, वो स्क्रॉल हो गया, ऊपर चला गया है। अच्छा, मैं सवाल कर रहा हूँ, असल में ये मैं फील नहीं, मतलब मैंने सैयद जामिल सर मेरा पूरा नाम है लेकिन मैंने जामिल रख दिया है, तो कोई इशू तो नहीं होगा? जानत, मुझे आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है, मुझे काइंडली थोड़ा सा लाउड बोलें। मैं सवाल अपना चैट कर देता हूँ, हाँ, क्योंकि सवाल वो चेक कर फिर दें, बिल्कुल आवाज़ सवाल में चेक कर दें। अच्छा, फवाद का क्वेश्चन है कि ये प्रमोट कहाँ करनी है। ठीक है। सर, ग्रेविटी मिनिमम 30 होनी चाहिए, अगर 60-70 हो देन ठीक है। नाफे, मिनिमम 30 का मकसद यही है कि 30 से प्लस कितनी भी हो कोई मसला नहीं है, लेकिन 30 से कम नहीं होनी चाहिए। फवाद, मैं आपका माइक थोड़ी देर में ऑन करता हूँ, ये जहानत की क्वेश्चन क्लियर हो जाए। मैंने पेई नेम अभी चेंज करा है लेकिन नहीं हो रहा है। क्लिक बैंक की बात कर रहे हैं जहानत?
जी जी, मैं क्रिक बैंक की बात कर रहा हूँ। मैंने अभी पेज नेम चेंज करा, लेकिन वो ईमेल आई है तो वो चेंज नहीं कर रहा है, हाँ, तो कैनवा ऐसे लिखा आ रहा आपका है। ये पेज नेम चेंज नहीं होगा। आप उनको जो है ना सपोर्ट में जाकर ईमेल करोगे और बताओगे कि जी मैंने जो है गलती से ये मेरे से मिस्टेक हो गई है, आप मेरा पेज नेम चेक करें, चेंज कर दें। अच्छा, ये जहानत रखा है मैंने, सैयद जहानत हुसैन पूरा नाम है, तो कोई इशू तो नहीं है, जहानत पे भी चल जाएगा? हाँ, तो वो आप जब सपोर्ट पे जाके उनसे कांटेक्ट करेंगे ना, तो वो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देंगे। अच्छा सही, चलिए, थैंक यू। ठीक है ना? ये खुद से नहीं होगा, जी, आपको करवाना पड़ेगा सपोर्ट में जाकर। वैसे जरूरत है क्योंकि जहानत इस इनफ नहीं है, क्योंकि नाम है मेरा। हाँ, तो देखिए मैंने इसीलिए आपसे कहा कि पेज नेम वो होना चाहिए जो आपके सीएनआई से पे मेंशन है। अच्छा, हाँ, मैंने इसलिए ज़रा से क्लियर कर लिया। हाँ, ठीक है, थैंक यू। तो बहरहाल वो सपोर्ट में जाकर जब आप कांटेक्ट करेंगे ना उनसे, तो वो ये इश्यू रिजॉल्व हो जी जी, जाएगा। चलिए मैं अभी कर लेता हूँ। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं, सही, थैंक यू। चलो, थैंक यू, थैंक यू। फवाद, मैं आपका माइक ऑन करने जा रहा हूँ। फवाद, आपका माइक ऑन है? जी हाँ जी। पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा सिखाने के लिए। और सर ये पूछना था आपसे कि एक तो मसला ये आ रहा है कि हम लोग जो है मतलब तो ये प्रोडक्ट्स वगैरह प्रमोट कहाँ करेंगे। दूसरा ये कि सर जेबीजू में प्रॉब्लम ये आई थी कि जो कंट्री कोड है ना, वो एक तो प्लस भी आ गया था उसमें और डबल जीरो भी आ गया था, दूसरा से मैसेज भी नहीं आ रहा और वो नंबर भी अब चेंज नहीं हो रहा। क्योंकि अब यहाँ अपने लैपटॉप से जब भी मैं इसमें लॉग इन होता हूँ तो अब फौरन वही आ जाता है जेबीजू पे कि आप इसे आईपी से जो है अपना फोन वेरिफिकेशन की एंटर करें, तो वो नंबर ही उसमें कंट्री कोड दो दफा एंटर हो गया था। हाँ, तो देखिए इसका भी आसान सा तरीका है कि मैंने जो वो अकाउंट आपको वीडियो बना के दी थी ना, वो मैंने टेम्पररी अकाउंट बनाया था और उस पे मैंने मैसेज के का वेट किया था कोई 2 से 3 मिनट। ठीक है, सही उसके बाद मैंने कॉल ऑप्शन को यूज किया था कि जी मुझे कॉल करें। सही। अगर आपके पास कॉल का ऑप्शन आ रहा है तो आप कॉल को फॉरवर्ड करें, तो आपके पास जो है ना कंफर्मेशन के लिए कॉल आ जाएगी। नहीं सर, मसला ये है कि वो जो कंट्री कोड है ना, वो वेबसाइट में बिल्ट इन तो प्लस ऐड हो गया। अब मुझसे ये मिस्टेक हुई कि मैंने वो कंट्री कोड के ऐसे डबल जीरो मैंने ऐड कर दिया था मैं और वो डबल जीरो के साथ प्लस भी ऐड हो गया, इस वजह से वो नंबर गलत हो गया। इस नहीं नहीं वजह नहीं से नहीं, ऑनलाइन नंबर। ये मिस्टेक नहीं है, क्योंकि मैंने भी जो अकाउंट डमी अकाउंट बनाया था, वो वीडियो दोबारा चेक करें तो मैंने भी प्लस के साथ डबल जीरो यूज किया था। अच्छा, लेकिन जब मैंने कॉल का फिर ऑप्शन वो सेलेक्ट किया तो मेरे पास कॉल आ गई थी। अच्छा, अगर सपोर्ट में से आ गए उसको चेक करना चाहें तो हो जाएगा सपोर्ट में से बिल्कुल डिलीट वगैरह। बिल्कुल, देखिए कभी भी किसी भी साइट के ऊपर, जरूरी नहीं है कि वो एफिलिएट साइट हो, कहीं पर भी आपको कोई इश्यू आ रहा हो ना, तो आप सपोर्ट में जाकर कांटेक्ट किया करें। चलें ठीक है। क्योंकि इनके ट्वेंटी और सर ये पूछ इन लोगों के 24 आवर्स जो है वो मॉडरेटर बैठे हुए होते हैं, जो आपको जो है सारी चीजों के बारे में आगाह करते हैं, गाइड करते हैं और बाकायदा आपको जो है ना वो रिस्पॉन्स देते हैं, आपके प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और रिजॉल्व भी करते हैं। सही। ठीक है, हमारे अच्छा सर, साथ प्रोडक्ट एक्चुअली हमारे प्रोडक्ट साथ एक्चुअली हमारे साथ इशू यही होता है कि हमें कोई अगर प्रॉब्लम आती है ना, तो हम यूट्यूब पे सर्चिंग करते हैं, गूगल पे सर्चिंग करते हैं, फेसबुक पे दोस्तों के साथ मशवरे कर रहे होते हैं, हम डायरेक्ट उस साइट की सपोर्ट को यूज नहीं करते। सही। समझ रहे हैं और फवाद? सर जी जी। अच्छा सर, ये प्रमोट क्या करेंगे प्रोडक्ट, समझो यहाँ से जो है मतलब एफिलिएट करेंगे। हाँ, अभी अभी इस मैटर इस ये क्वेश्चन को जो है ना अभी आप होल्ड करो, क्योंकि हम जो आगे लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं ना, उसमें ये तमाम बातें डिस्कस होंगी। ठीक है सर। ठीक है, एनी क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू। थैंक यू बॉस, थैंक यू। अब कौन जी? अच्छा, मैं पहले मैसेज पढ़ लूँ। अब्दुल नाफे का क्वेश्चन क्लियर हो गया। फवाद, ठीक है। अवैस, अवैस आपका माइक ऑन है? अवैस अहमद, आपका माइक ऑन है? माइक खराब है, ओके। माजिद हनीफ, आपका माइक ऑन है? मियाँ माजिद, आपका माइक ऑन है? माजिद, आप यहीं हैं? आपने हैंड रेस किया हुआ है। ओके, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। चलें, ठीक है, ओके। आई थिंक माजिद के माइक का कुछ इशू है। उस्मान, आपका माइक प्रॉपर वर्किंग कर रहा है? उस्मान, आपका माइक ऑन है?
वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो बहुत शुक्रिया, और मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन टाइप करके लिखे थे, लेकिन वो आपको शायद मिले नहीं है। हाँ, चैट एक्चुअली मेरे पास चैट जो है ना वो प्रॉपर शो नहीं हो रही है। अच्छा, मैं फिर जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो माजरत से मैं अपने क्वेश्चन बोल देता हूँ। जी जी। वो ये बोल रहा था कि प्रोडक्ट के हवाले से ये था कि जब आप हम पहले दो प्रोडक्ट का आपस में मुआवजा कर रहे थे, ग्रेविटी जो रिकॉलिंग बिल आप कह रहे थे, ये तो सेकंड ऑप्शन जो, हाँ, पहले मैं थोड़ा सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये रिकॉलिंग नहीं है, ये रिकरिंग है। अच्छा सॉरी, रिकॉलिंग बिल, रिकलिंग नहीं, RECURRYING, रिकरिंग। अच्छा रिकरिंग, ओके। अच्छा। तो उस सेकंड ऑप्शन जो $9.9 की थी कुछ समथिंग, उसमें वो ऑप्शन आ रही थी और फर्स्ट में नहीं आ रही थी। बिल्कुल। अब मुझे थोड़ा सा ये हो रहा है कि अगर हम सेकंड में पैसे तो कम है, लेकिन अगर हमारा जो बायर है जो परचेज कर रहा है प्रोडक्ट हमारी, वो अगर एक दफा आके ले जाता है, अगर हमारी वो एड नेट पे मौजूद ही रहेगी, अगर किसी तरीके से हमने जो मार्केटिंग उस प्रोडक्ट की होगी, अगर वो किसी को किसी और के हाथ लग जाती है, उसको भी हमें फायदा होगा। अगर वो दोबारा उस पर आ जाता है, उसने एक प्रोडक्ट परचेज की होगी, वो कहेगा कि यार पहली प्रोडक्ट पे परचेज की थी वो अच्छी थी, तो क्यों ना मैं दूसरी प्रोडक्ट ये सेल करा, ये भी जरूर अच्छी होगी, वो ले लेगा, तो हमें उसका फायदा नहीं हो जाता ज्यादा। बिल्कुल। आप शायद मेरा एक पॉइंट मिस कर गए कि मैंने ये कहा था कि अभी हम इनिशियल स्टेज पर हैं, ठीक है, तो हमने अभी जो है ना अपने तमाम फैक्टर्स को फॉलो करना है, ठीक है। अब एक जो प्रोडक्ट है जिसके ऊपर रिकरिंग ऑप्शन नहीं है और एक प्रोडक्ट ऐसी है जिस पर रिकरिंग ऑप्शन मौजूद है, तो इन दोनों की प्रमोशन में फर्क क्या है कि जो रिकरिंग पेमेंट का जो ऑप्शन जिसमें मौजूद नहीं है, वो प्रोडक्ट एक दफा सेल हो जाएगी, उसके बाद जो कस्टमर है ना वो आपकी प्रोडक्ट पे उस पर लिंक पर नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बाय कर चुका है, ठीक है। अब लेकिन जिस प्रोडक्ट पर रिकरिंग बिलिंग का ऑप्शन मौजूद है, तो उसमें जो हमारा बायर है जिसने हमारे लिंक से प्रोडक्ट बाय की है, वो क्या होगा कि नेक्स्ट मंथ बाय नहीं करेगा, नेक्स्ट मंथ वो उसकी सब्सक्रिप्शन फी उस वेंडर को पे करेगा, जो मंथली चार्जेस होते हैं वो उस वेंडर को पे करेगा, और जब वो वेंडर को पे करेगा तो वो कमीशन भी हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इज इट क्लियर? उस्मान शायद ऑफलाइन हो गए हैं। ओके। हाँ, ग्रेविटी ज्यादा होगी तो कंपटीशन भी ज्यादा होगा क्या? बिल्कुल, और नाफे ऐसा ही है कि ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी मार्केट में आपका जो कंपटीशन है वो भी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि उस प्रोडक्ट के ऊपर काफी एफिलिएट मार्केटर जो है वो ऑलरेडी काम कर रहे होंगे, और जब एफिलिएट मार्केटर काम कर रहे होंगे तो लाजमी बात है कि इसकी मिसाल आप इस तरीके से ले लें कि एक प्रोडक्ट है जो आम मार्केट में बिक रही है और बहुत ज्यादा बिक रही है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा बिक रही है का मकसद कि उसको बहुत ज्यादा लोग बेच रहे हैं, तो यही चीज जो है आपकी एफिलिएट मार्केटिंग की ऑनलाइन फील्ड में भी ये चीज आ जाती है कि आप जिस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने जा रहे हैं उसके बहुत ज्यादा एफिलिएट मार्केट में मौजूद हैं जो आपसे कई गुना ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, और उनका जो वे ऑफ वर्किंग है आपसे कई कई गुना ज्यादा अच्छा है। तो आपने उनको कंपटीशन करने के लिए, आप अगर उनसे कंपटीशन करना चाहते हैं तो आपको उनके लेवल तक आना पड़ेगा, और उस लेवल तक आने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। इसीलिए हम जो ग्रेविटी 30 से लेकर 100 के दरमियान हम सिलेक्ट करेंगे, वरना नॉर्मली जो है वो ग्रेविटी जो है 200 प्लस तक भी जाती है, लेकिन अभी हमने जो है इतने ज्यादा हाई ग्रेविटी पे काम नहीं करना, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? अवेश है क्या? अवेश, अच्छा माइक खराब है, ठीक है। चले जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बर्दाश्त किया और मेरी बातों को जो है वो आपने सुना। बाकी इंशाल्लाह ये है कि असाइनमेंट्स पर वर्किंग करें, ग्रुप में एक्टिव रहें, ग्रुप की तमाम पोस्टों को लाइक करें, ये रूल नंबर 1 है। साइड अकाउंट बनाना दोबारा बता दें। माजिद हनीफ, आप वीडियो को दोबारा वॉच कर लीजिएगा, तो फिर भी कोई प्रॉब्लम रहेगी तो इंशाल्लाह ताला जो है फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी मुझे आपके रिस्पांस की बहुत ज़रूरत है, आप मुझे जितना अच्छा रिस्पांस देंगे, असाइनमेंट्स कंप्लीट करेंगे ग्रुप के अंदर